ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। साथियों नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते ही हो, मेरे चैनल में आपको अलग अलग प्रकार के पूजा के बारे में, पाठ के बारे में, तीज त्योहारों के बारे में, मंत्रों के बारे में, कुंडली ज्ञान के बारे में समय समय पे आपको इन वीडियो मिलती रहती है। इन वीडियो के साथ साथ मैंने इस चैनल में भगवद गीता के पाठ भी शुरू कर रखा है। भगवद गीता एक धार्मिक ग्रंथ है साथियों। इस ग्रंथ को पढ़ने मात्र से ही हमें अपने जीवन की परेशानियों का समाधान मिलता है, हमारे मन को शांति मिलती है। इस ग्रंथ को पढ़ने मात्र से ही हमारे जीवन के भोग और मोक्ष दोनों ही सुलभ हो जाते हैं। जो पढ़ नहीं सकते वो सुने, इस सुनने से भी इसका पूरा पूरा ज्ञान मिलता है, पूरा पूरा फल की प्राप्ति होती है। इस ग्रंथ को पढ़ने से हमें हमारे जीवन के दुखों का नाश होता है। साथियों, अब इस ग्रंथ के बारे में जानकारी देती हूँ। इस ग्रंथ में आप 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण द्वारा बोले गए हैं। 84 श्लोक श्री अर्जुन के द्वारा बोले गए हैं। 41 श्लोक संजय जी के द्वारा बोले गए हैं और एक श्लोक धृतराष्ट्र महाराज जी के द्वारा बोले गए हैं। टोटल 700 श्लोक है साथियों। चलिए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। साथियों, राधे राधे। पिछले वीडियो में हमने भगवद गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक 69वां पढ़ा था। अब हम इस वीडियो में भगवद गीता के दूसरे अध्याय, जो कि गीता का सार है, उसका श्लोक 70वां पढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण साथियों। जय श्री कृष्ण। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं को निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त करता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। तात्पर्य यह है साथियों, यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतः वह अधिकाधिक जल से भरता जाता है, तो भी संसार उतने पर ही स्थिर रहता है। ना तो वह विक्षुब्ध होता है और ना ही तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यह स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की है। जब वह मनुष्य शरीर है, जब तक मनुष्य शरीर है, तब तक इंद्रियां तृप्त के लिए शरीर की मांगे बनी रहती है, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उनकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। अतः वह सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण है। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंज भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वह अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुक्त नहीं होता, चूँकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है। अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, वह भौतिक सफलताओं का क्या कहना। उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। कर्मी, मुमुक्षु तथा ये योगी सिद्धि के कामी हैं, ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुखी रहते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है। वह अपनी इच्छाओं को नहीं, उसकी कोई अपनी इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो तथाकथित भवबंधन से मोक्ष की ही कामना करता है।
कृष्ण की भक्ति को कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं। साथियों, जय श्री कृष्ण। यहाँ पर श्लोक 70 समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में श्लोक 71 से शुरू करते हैं। राधे राधे।